लीजिए, सीएस भारत फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और फिर से लेटेस्ट अपडेट्स के साथ रिलेटेड टू एडमिशन जॉब दैट कैन बी रिलेटेड टू एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट एंड विद रिजल्ट्स। सो आप हमारी वीडियोस का इंतजार करते हैं। देखिए, जो वीडियो हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते हैं वो बिल्कुल टाइम टू टाइम आती है। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचिएगा कि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें। हम आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमारे पास अपडेट्स आती है हम आप तक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देते हैं। तो अगर आप किसी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो आज ही अप्लाई कीजिए। और किसी फॉर्म को फिल करने के लिए अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमारे जीमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको इस वीडियो के एंड में आप तक कांटेक्ट डिटेल्स आप तक पहुंच जाएंगी। तो किसी फॉर्म को फिल करने के लिए आप खुद ही फिल कीजिए, क्या करो, किसी पर रेस्पॉन्सिबल ना रहा करो। आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं। आप अपने अगर आपके पास पीसी है, सिस्टम है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास सिंपल तो बात है कि आपके पास स्मार्टफोन तो होगा। तो आप उसी की यूज़ करके आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा, किसी से रिक्वेस्ट ना कीजिएगा। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज जो आपकी करंट ओपनिंग्स है अब उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो आपका सीएस भारत फिर से स्वागत करता है। चलिए शुरू करते हैं। रिलेटेड टू जॉब, सबसे पहले हम जॉब से जो करंट ओपनिंग्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स जो आपके लिए आई हैं, ये देखिए। सबसे पहले वो आप बड़ा बड़ा देखिए, ऊपर डिपार्टमेंट लिखा है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड एनएससी। इसने जो आपके लिए अपडेट्स रिलीज़ किए हैं वो रिलेटेड टू जो पोस्ट ये आपको दे रहा है, असिस्टेंट है और कुछ ट्रेनीज पोस्ट है यहाँ पे अवेलेबल है। वैकेंसी आपकी यहाँ पर 223 वैकेंसी 223 टोटल वैकेंसीज रहेंगी रिलेटेड टू असिस्टेंट्स एंड ट्रेनी, यानी मिक्स है। ये नहीं कह सकते आप 223 टोटल वैकेंसी असिस्टेंट से रिलेटेड है या फिर ट्रेनी से रिलेटेड है। दोनों आपकी जो पोस्ट हैं, उन दोनों जितनी पोस्ट है उन सब की वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज मैंने आपको लिखी है 223। फीस, कोई फीस यहाँ पर नहीं है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फीस है। आई एम सॉरी, आई थिंक यहाँ पे फीस में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं इसको बाद में कमेंट सेक्शन में इसको अपडेट कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड कुछ भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट की बात करें लीगल की तो 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करें तो 27 ईयर्स मैक्सिमम एज। सीनियर डिप्लोमा ट्रेनी है तो 27 ईयर मैक्सिमम है। ट्रेनी की बात करें तो 27 ईयर मैक्सिमम है। और ट्रेनी मेट एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करें तो 25 ईयर्स उसकी मैक्सिमम है। ये सब मैक्सिमम एजेस यहाँ पर लिखी हुई हैं और मिनिमम एज तो आपको पता ही होती है 18 ईयर्स। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए इसी 15 तारीख, यही इसी महीने की 15 तारीख। तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो फॉर्म को फिल कीजिएगा। और आपको फीस और क्वालिफिकेशन, जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, जब आप कोई पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो उस पोस्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपकी फ़ीस और आपकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है वो साइड बाय साइड आपको शो हो जाएगी। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने इसमें से कुछ किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिग्री इन लॉ, बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए, बीएससी हॉर्टिकल्चर प्लस एमबीए, बीई बीटेक। किसी ने डिप्लोमा फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर पोस्ट के लिए डिप्लोमा होना चाहिए किसी के पास सीनियर सेकेंडरी के साथ। और सीनियर सेकेंडरी के साथ इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर, बीकॉम, बीसीए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, आईटी फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस में बीएससी किया है, बीकॉम है आपके पास, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। तो जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यहाँ से नीचे जो मैं हर बार लिंक देता हूँ इसको आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। तो इसमें जाने के बाद जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड जो भी है रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन, वो वहाँ पर आपको शो हो जाएगी। फिर आप फॉर्म कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फॉर्म ओपन करके, जैसे कि मैं हर बार दिखाता हूँ। ये देखिए,
ये जो लिंक मैंने आपको दी थी नीचे प्रोवाइड है वो यहाँ पे लिखी हुई है, और ये रहा खूबसूरत सी वेब पेज नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल लिखा हुआ है। यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, अगर आप न्यू हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स आप तक लिखी हुई है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है फिर देन कंटिन्यू ऑन लॉगिन प्रोसेस। मैं हमेशा बताता हूँ 2 प्रोसेस होते हैं, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड लॉगिन प्रोसेस। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा, एक खूबसूरत सा फॉर्म खुलेगा, यहाँ पे फिल कीजिएगा डिटेल्स एंड देन सबमिट करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। और डिटेल नोटिफिकेशन इसको डाउनलोड कीजिए यहाँ से, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगी, ये नोटिस यहाँ पे मिलेंगे। हाउ टू अप्लाई, कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके लिए है सेंट्रल कोल्सफील्ड लिमिटेड रांची। इस डिपार्टमेंट से ITI अप्रेंटिस के लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं। वैकेंसीज है 1565 वैकेंसीज टोटल। फीस कोई फीस नहीं है इसकी। एज लिमिट आपकी 18 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा के लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 5 अक्टूबर 2020 यानी 5 अक्टूबर 2020 को आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। उस दिन अगर आपकी एज 18 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स के बीच में है तो आप इसके एलिजिबल हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज पोस्ट अवेलेबल इन सेंट्रल कोल्सफील्ड लिमिटेड रांची। लास्ट डेट आपकी यहाँ पे 5 अक्टूबर रहेगी, अगले महीने की 5 तारीख। डेट आपके पास टाइम बहुत है लेकिन वेट ना कीजिएगा, आज ही अप्लाई कीजिए। क्वालिफिकेशन 10th पास, ITI पास होने चाहिए आपके पास, यानी आपके पास 10th का सर्टिफिकेट प्लस ITI। जो ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे उस ट्रेड से रिलेटेड आपके पास ITI होनी चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट जो इसमें अवेलेबल होंगी रिलेटेड टू ट्रेड्स। देखिए NCVT से आपने ITI की है या SCVT से ITI की है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल हैं। अप्लाई लिंक नीचे अवेलेबल है, मैं इसको फिर से आपको ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल है। यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ सकते हैं आप। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, आप यहाँ पर आगे कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको सिंपल सा आना है अप्लाई फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग, देन फिल दिस सिंपल सा फॉर्म एंड फिल करके सर्च कीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना एस्टेब्लिशमेंट सर्च मिल जाएगा। एक सेकेंड, मैं वापस होम में जाता हूँ। ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए है। अप्रेंटिस प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, फिर ऑथेंटिकेट करने के बाद आपके यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। जस्ट अ मिनट। वो जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जितने भी अप्रेंटिस है वहाँ पे आपको इस वेबसाइट पर जाके भी अपना जो प्रोसेस होता है वो आपको पूरा कंप्लीट करना होता है, लॉगिन प्रोसेस। ये वाली वेबसाइट हमने आपको यहाँ पे बताई थी। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होता है। यहाँ पे मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन पर करने के बाद फिर आप यू आर कैंडिडेट, क्लिक ऑन कैंडिडेट एंड फिल दिस डिटेल्स एंड सबमिट एंड लॉग इन, देन फिल ऑल द डिटेल्स रिक्वायर्ड बाय द फॉर्म। ओके, ये सब अप्लाई करने के बाद फिर शायद इसमें अभी लिंक अवेलेबल नहीं है, मैं जल्दी इसको अपडेट कर दूँगा। अभी इसमें शायद लिंक अपडेट नहीं हुई है रिलेटेड टू सेंट्रल कोल्सफील्ड लिमिटेड रांची। मैं कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड जो भी है वो आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन नीचे जो अप्लाई लिंक है, अप्लाई लिंक सेम रहेगी आपकी। आप 1-2 दिन में यहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से आपके लिए ITI अप्रेंटिस के लिए पोस्ट अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर ITI अप्रेंटिस के लिए और 10th जिन्होंने पास की है उसके लिए भी अप्रेंटिस यहाँ पे अवेलेबल है। कितनी खूबसूरत बात है, 10th वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
वैकेंसी टोटल वैकेंसी 1000 वैकेंसी हैं। फीस आपकी 100 रुपये लगेगी प्लस जीएसटी। जनरल वाले ओबीसी वाले ही यहाँ पे फीस भरेंगे, जैसे कि हर बार जनरल ओबीसी से फीस ली जाती है, यहाँ पर भी जनरल ओबीसी ही फीस अप्लाई पे करेगी। SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री सेवा उनके लिए। एज लिमिट आपकी 15 साल से लेकर 24 साल तक के आप होने चाहिए। अगर आप 15 से 24 के बीच में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इस महीने की 25 तारीख, तो आपके पास टाइम नहीं है, आज ही अप्लाई कीजिए। देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे दो पोस्ट हैं, मैं इसके बारे में बात करूँगा। एक फ्रेशर्स है और एक ITI से रिलेटेड जो है उसके लिए एक्सपीरियंस ITI। देखिए ITI अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके अंदर जो फ्रेशर ITI है उसकी क्वालिफिकेशन 10th क्लास विद साइंस एंड मैथ्स के साथ, और जो एक्सपीरियंस ITI है उसके साथ 10th क्लास एंड 12th क्लास विद साइंस एंड मैथ्स, और साथ के साथ ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो फ्रेशर जो हैं वो 10th क्लास और साइंस और मैथ्स उनके पास होनी चाहिए 10th क्लास में, और ITI वाले के पास 10th और 12th दोनों साइंस और मैथ्स के साथ प्लस ITI का सर्टिफिकेट वो भी उनके पास होना चाहिए। 10th और 12th दोनों मैंडेटरी हैं। यहाँ पे 10th के बाद आप ITI में मूव नहीं कर सकते, या 8th के बाद आपने ITI मूव की होगी तो वे भी एलिजिबल यहाँ पर नहीं है। तो अप्लाई लिंक नीचे अवेलेबल है, मैं इसको ओपन करके अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ पोस्ट की, जो रिलेटेड टू फ्रेशर और एक्सपीरियंस ITI जो है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए वैकेंसीज डिटेल्स, ये फ्रेशर की डिटेल्स है और ये एक्सपीरियंस ITI की डिटेल्स है। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है, इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पे टोटल हुआ। देखिए यहाँ पे ट्रेड है, कारपेंटर के लिए फ्रेशर के लिए 40, एक्सपीरियंस ITI के लिए भी 40, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, वेल्डर, MLT रेडियोलॉजी उसके लिए भी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये सब यहाँ पे ट्रेड्स अवेलेबल हैं। इनके क्रॉसपेंडिंग यहाँ पे आपको वैकेंसी भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। फ्रेशर से रिलेटेड सेकंड कॉलम में है और ITI से रिलेटेड आपके थर्ड कॉलम में है। दोनों की क्वालिफिकेशन मैं पहले बता चुका हूँ। 10th क्लास विद साइंस एंड मैथ्स फ्रेशर्स के लिए, और एक्सपीरियंस ITI के लिए 10th और 12th दोनों प्लस ITI, देन वे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अप्लाई लिंक नीचे है, मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये रहा आपका ये रहा आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, सवारी डिब्बा कारखाना। इसकी फुल हिंदी में सवारी डिब्बा कारखाना है। रेलवे के अंदर आते हैं, इंडियन रेलवेज के अंदर। तो 10th वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिस है, पहले बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये फॉर्म ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फॉर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम है समथिंग। तब तक ये फॉर्म ओपन होता है, तब तक हम आगे साइट कैन नॉट बी रीच्ड, आई थिंक समथिंग प्रॉब्लम है। आप बाद में इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये देखिए फॉर्म खुल रहा है, यहाँ पे फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ये देखिए एग्जिस्टिंग ITI, वो एक्सपीरियंस नहीं था, वो एग्जिस्टिंग ITI वाले हैं। और फ्रेशर वाले, जो फ्रेशर है, क्लिक हेयर फॉर कैंडिडेट प्रोसेसिंग नेशनल ITI जिनके पास, और एज एग्जिस्टिंग ITI कैंडिडेट्स, और जिन्होंने विदाउट ITI नहीं है उनके पास, एंड कंप्लीट 10th स्टैंडर्ड विल बी ट्रीटेड एज फ्रेशर। 10th बेस पे आप क्लिक जाएंगे तो यहाँ पे फ्रेशर्स पे क्लिक कीजिएगा, और एग्जिस्टिंग ITI पे जाएंगे तो यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिएगा। दोनों पे क्लिक करने पर देखिए यहाँ पे नोटिस बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप 10th बेस पे जाएंगे तो ये फॉर्म प्यारा सा खुला आपके लिए, जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिल कीजिएगा। फिर कॉन्टैक्ट इन्फो, फिर PWD क्वालिफिकेशन, फिर प्रोसीड टू OTP, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। देन सबमिट दिस फॉर्म। ओके, तो 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग ITI। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। ये देखिए नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स।
BIS से रिलेटेड हमारे पास वैकेंसीज डिटेल ये रहा सीरियल नंबर। डिसिप्लिन आपका ये रहा ग्रुप ए में, ये है ग्रुप बी में और ये है नीचे ग्रुप सी में। डिसिप्लिन असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, मार्केटिंग एंड अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, लाइब्रेरी असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसीज यहाँ पर हैं 2 1 1 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही आपकी क्वालिफिकेशन MBA, PG डिग्री, डिप्लोमा। नेक्स्ट है असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर ट्रांसलेटर की ये रही पोस्ट। यहाँ पे कोई भी डिग्री यहाँ पर चलेगी इन दोनों पोस्टों के लिए। और लास्ट जूनियर ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए एनी सब्जेक्ट। ग्रुप सी में लाइब्रेरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जो सीनियर जूनियर दोनों हैं, आपके पास एनी डिग्री होनी चाहिए, टाइपिंग नॉलेज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंसी 171 वैकेंसी है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए इसी महीने की 26 तारीख। एडमिट कार्ड आपका अगले महीने 20 तारीख को आ जाएगा। पेपर आपका नवंबर में 8 नवंबर को इसका पेपर होगा। फीस जो है वो सीरियल नंबर 1 2 3 800 रुपये फीस रहेगी, यानी इस ग्रुप ए की 800 रुपये फीस रहेगी और 4 to 10 500 रुपये फीस रहेगी। और बाकी जो 4 to 10 है ग्रुप बी और सी के लिए 500 रुपये फीस है, ग्रुप ए के लिए 800 रुपये फीस है। और SC ST और PWD और वुमेन और BIS के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए फ्री सेवा है यहाँ पर। ओके, अप्लाई लिंक नीचे अवेलेबल है, मैं जैसे कि दिखा चुका हूँ आपको पहले भी, एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये रहा आपका BIS। यहाँ पे आपको जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वहाँ पे वो सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप आगे का फॉर्म फिल कीजिएगा। फिल करने के बाद सबमिट एंड कंटिन्यू कीजिएगा और फिर लॉगिन प्रोसेस होगा। लॉगिन करके अपना फॉर्म कंप्लीट कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। रिजल्ट से रिलेटेड जो भी है आपके लिए अपडेट्स वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। ये देखिए HSSC क्लर्क फाइनल रिजल्ट रिलीज हो चुका है। ये रहा उसकी PDF, यहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा। नेक्स्ट है RPSC RAS RTS मेंस एडिशनल रिजल्ट रिलीज हो चुका है। ये रहा एडिशनल रिलीज की PDF। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अनाउंस, उन्होंने सेकेंड फेज की 5th सिविल रिजल्ट लिस्ट रिलीज कर दी है। वो ये रही आपकी 5वीं लिस्ट। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विसेज कमीशन ने आपकी जो अपॉइंटमेंट लिस्ट थी सिविल सर्विस EXE एग्जाम 2018 के लिए, ये रही आपकी अपॉइंटमेंट लिस्ट। नेक्स्ट है KSP आर्म पुलिस कांस्टेबल प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के लिए ये रही उसकी PDF। मसूरी के लिए ये रही और शिवमोगा के लिए ये रही आपकी PDF फाइल। नेक्स्ट है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ दिल्ली फॉरेस्ट रेंजर वाइल्ड लाइफ गार्ड एंड CBT रिजल्ट रिलीज हो चुका है इसका। ये रही फॉरेस्ट रेंजर की रिजल्ट लिंक, ये रही वाइल्ड लाइफ की और ये रही गेम वॉचर की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सर्विसेज हमारे बारे में जानते ही, एजुकेशन सर्विस से रिलेटेड हमारी जो प्लेलिस्ट है वो इसके अलावा चल रही है। जॉब सर्विसेज हम आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं, डेमो सर्विसेज। अगर किसी को किसी तरह का कोई डेमो चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट, वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। और कंपटीशन सर्विस हम जल्दी ही आप तक पहुंचाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो थैंक यू सो मच CS भारत में आने के लिए। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी जीमेल ID computersciencebharat@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर एंड वेब लिंक आपको जल्दी ही आप तक पहुंच जाएगी। हम आप तक प्रोवाइड कर देंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू ऑल। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारी जीमेल एड्रेस जो है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।